हाँ अभी जी। आप सडनली आप पास में चलेंगे 3-4 किलोमीटर आगे, हाँ तो वहाँ जी। तो आपको अभी दिन में दिखा दूंगा मैं खेत में। वो सुअर, जंगली सुअर। जंगली सुअर, बोर, अरे वाह, वाइल्ड बोर। थैंक यू सर। हाँ सर, नहीं सर चले जाऊँगा, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू। चलिए, कुछ ठंडा पिलाना चाहते थे लेकिन टाइम बहुत लिमिट कम है, तो चलते हैं हमें सीधे सफ़र की तरफ। सर कहाँ तक जा रहे हो? सर ऐसे सीधे कहाँ तक जा रहे हो? 15 किलोमीटर जा रहे थे। थैंक यू सर, मैं आ सकता हूँ? धन्यवाद सर। मैं इंदौर जा रहा था सर। मैं कर्नाटक से हूँ सर। As long as it's with as long as it's with you. तो दोस्तों अभी हम हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर के पास आने वाले झालापटन ना सर? झालापटन गांव में कि यहाँ पर राजस्थान में संतरे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। किस तरीके से उगाया जाता है वो देखेंगे हम। देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे संतरे बड़े बड़े उगे हुए हैं ये खेत के अंदर। मैं भी आना नहीं चाहता था, मैं तो जा रहा था लिफ्ट लेते लेते अपने मध्य प्रदेश को, लेकिन सर ने कहा कि चलिए हम आपको हमारा खेत भी दिखा देते हैं। तो इस तरफ आए हुए हम, तो हम देखेंगे कि खेत में किस तरीके से संतरे उगाया जाता है। सर से पूरा का पूरा इंटरव्यू लेंगे अभी, तो चलिए सर से बात करते हैं। तो सर किस तरीके से खेती होती है यहाँ पर? ये पौधे लगाए जाते हैं हाँ जी। 20 फुट के डिस्टेंस पे। 5 साल तक इनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 5 साल के बाद ये फल देना चालू करते हैं। राजस्थान में ऐसे पानी वगैरह की दिक्कत नहीं आती सर आपके पास? किसी इलाके में पानी है, किसी में बहुत दिक्कत है। हाँ, लेकिन यहाँ वो फिर पर आसपास से करके और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बिना पानी के तो कोई भी नहीं जी सकता। एक अच्छा सर। आदमी, एक जानवर भी नहीं जी सकता। ये तो पौधे हैं। ये 12 महीने फसल आती रहती है? नहीं, ये 12 महीने नहीं आती है, साल में 2 बार आती है। एक क्रॉप आती है करीब अक्टूबर के आसपास, इसको अम्बिया बोलते हैं, सर्दी का फल। अच्छा जी। वो टूट जाता है। और एक क्रॉप आती है गर्मी में, जो फरवरी से चालू होकर मार्च तक चलता है। अच्छा सर। कभी कभी किसी बगीचे में अम्बिया का आता है, किसी में मरक्का आता है, ये जो गर्मी का होता है, और किसी किसी में दोनों भी आते हैं। अच्छा सर। और किसी में आते भी नहीं है 5-5 साल तक। तो ये जो क्रॉप, लैंड, एटमॉस्फेयर सब पे डिपेंड करता है। और इनकी टेक्निकल जो खेती होती है इस पे डिपेंड होता है। तो आप इन सारे को परचेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट परचेस करते हैं करके इसको आगे आपका कहाँ कहाँ तक जाता है सर ये? हमारा जयपुर, दिल्ली, ये जहाँ तक पूरा फैला हुआ आपका जो बिजनेस? भी हमसे कांटेक्ट में आएगा, परचेस करना चाहेगा, उसको हम देते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर देखिए ये जो संतरे का बाग है ना, इसमें बीच में जहाँ पर जगह बची होती है ना, उसमें प्याज, गेहूँ, बहुत सारे फसल और ज़्यादा डाला हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक ही फसल पे निर्भर ना रहे, इसमें ही और ज़्यादा कुछ आराम से भी कुछ उगा पाए। इस तरीके से इन्होंने टेक्निक चलाया हुआ है। लेकिन प्याज भी बहुत बड़े बड़े प्याज के बीच में चल रहे हैं हम। ये देख सकते हो किस तरीके से संतरे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े पेड़ पे पेड़ नीचे झुक रहा है पूरे संतरे के वजन से। एक सेकंड, टेस्ट इसमें केमिकल वगैरह ऐसा यूज करते हैं अपने कुदरत के? इस तरह कुदरत का ही होता है। कभी कभी कोई पेस्टिसाइड्स देना पड़ता है अगर कहीं बीमारी हो तो। अच्छा जी, बीमारी ना हो तो ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, इसको खा के देखते हैं कि किस तरीके से टेस्ट आता है। सर ने दिया हुआ है लॉट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। हाँ जी, सर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है इनके बारे में, मुझे ही पता नहीं है कि इसमें क्या क्या लाभ मिलता है इंसान को खाने से। होता जाता है ये पत्ते। हाँ, उनका इन खेत वालों का ये खासियत है कि पेड़ पे ही पकने देते हैं सारे संतरे को जी। कोई केमिकल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, पूरे पेड़ पे। ये भी सर ने अपने हाथों से तोड़ा है ये फल मेरे लिए। ऑर्गेनिक है, फुल ऑर्गेनिक है। ये देखिए कितने सारे हैं, वाह। तो मैंने आज तक संतरे का बाग नहीं देखा था, पहली बार देखा है। यहाँ पर सुअर भी आते हैं? जंगली सुअर और वो क्या, बोर। हाँ। एंड वो क्या बोलते हैं, नीलगाय। नीलगाय भी अंदर घुस जाती है। इसी की वजह से वो दीवार बांधते हैं ना? हाँ, इसी की वजह से। अच्छा जी, फसल को सारा क्रैश कर देती है। हाँ। बहुत नुकसान करती है बगीचे में जो है ना। हाँ अभी जी। आप सडनली आप पास में चलेंगे 3-4 किलोमीटर आगे, तो हाँ वहाँ जी। तो आपको अभी दिन में दिखा दूंगा मैं खेत में।
वो सुअर, जंगली सुअर। जंगली सुअर, बोर, अरे वाह, वाइल्ड बोर। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं जानवर भी, देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि किसान को बहुत नुकसान भी पहुँचाते हैं। किसानों को बहुत सरवाइव करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, रात रात सर्दी में भी यहाँ पे हाँ जी, उनको रुकना है, हाँ 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 हाँ, उनकी रखवाली करनी है। हाँ जी। ऐसे ही उनका पेट नहीं भरता है। अच्छा जी। 17 आफत होती है किसानों तो को। अभी ये सारा माल अभी आप ट्रांसपोर्ट करोगे? हाँ, अगर आपको परचेसिंग दिखाने? हमारा होता हाँ, है हाँ, तो फिर हम आगे इसको। अच्छा, आप देखने आए थे तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमें भी खेत दिखा दिए। तो चलिए अभी हमें सर वहाँ उनके थोड़ी सी गांव तक लिफ्ट करेंगे और वहाँ से हम इंदौर निकलेंगे। गलतियां की हैं लोगों ने। अभी पहले कटिंग करो। मैं तो 35 फुट की सलाह देता हूँ, 35 फुट पे पौधा लगाओ, नीचे की फसल फुल लो। सही है, मानते हैं। और अभी जिसकी लगाएंगे। भी कटवाता हूँ एक एक लाइन ही कटवाता हूँ। अभी लगाएंगे हम बरसात में। 30 से 35 फुट से कम 30 मत से रखना जगह। हाँ, उसमें पैदा भी होगी, फसल भी होगी। फसल भी होएगी, ऊपर की फसल भी आएगी। सही बात है। क्या होगा, 17 की जगह 35 पे 500 की जगह 250 लगेंगे। 250 लगेगा। 400 का माल देंगे वो 250। सही है, हाँ देंगे ना। क्यों? क्योंकि वो जो जमीन में ये पौधे पत्ते खाने में ही फल नहीं आता, उसमें तो उल्टा आएगा। उल्टा आएगा। दूसरा, काली मिर्ची का डर नहीं रहेगा, धूप जमीन पे फिर जाएगी बारिश के मौसम में। सही है। तो आपको वो चीज ध्यान और देना। जगह की गैप होगी तो ग्रोथ भी और करेगा। नीचे की फसल भी ले सकोगे आप। सही है। ट्रैक्टर हकाई में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बातें हैं, फायदा है इससे। तो सर ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है, रायपुर यहाँ से और 10 किलोमीटर है। अगर रायपुर आ गए तो हम मध्य प्रदेश बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। और भाई सर के साथ घूम के मज़ा बहुत आया। संतरे के खेत में घूमा मैंने, वहाँ पर संतरे खाए यार, पूरे फ्रेश, वो भी पेड़ के ऊपर से तोड़ कर खाया और बहुत मीठा था यार, इतना मीठा था ना, मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। मैंने और बाद में मैं ऐसे ही आ गया, बाद में मैं सोच रहा था कि 1 2 3 4 और ले लेते यार, क्योंकि बगीचे में आए थे, लेकिन उस वक्त ये प्लान नहीं चला। बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं अभी। तो अभी मध्य प्रदेश यहाँ से तकरीबन बॉर्डर 15 किलोमीटर 20-25 तो होगा ही, लेकिन इस रास्ते से मुझे अभी पता, मैं जब से आ रहा हूँ ना कोटा से, जलवार से मैं इस तरफ मुड़ा हूँ ना, कांग्रेस की झंडे है बस, इसलिए कि ये कांग्रेस के झंडे किस लिए है, क्योंकि ये जो रोड है ना, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा चला था राहुल गांधी जी का। यहाँ पर ऐसा गए थे या इस तरफ ऐसे नीचे उतरे? इधर गए थे वो दिल्ली की तरफ गए थे। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश राजस्थान प्रवेश हुआ था। उनका नाइट स्टे नहीं था। नाइट स्टे कहाँ पर रुके थे? ये आगे यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है। हाँ हाँ। यहाँ पर VIP खाना था जैसे मंत्री मिनिस्टर के लिए, और वहाँ पे आंदोलन के खाना था। अच्छा, करीबन 3 जगह राहुल गांधी की रुकने की व्यवस्था की गई थी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर पोस्टर वगैरह और झंडे बहुत सारे हैं यहाँ पर। मुझे थिंक आ रहा ही था, मैं पूछने वाला था किसी से, लेकिन मैं ऐसे ही चला था आगे आगे देखिए करके, और भैया ने बता ही दिया कि यहीं से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उन्होंने, और हम भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं वापस इस तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान। देखिए भाई, सलमान भाई मिल चुके हैं हमें। मैं मध्य प्रदेश के यहाँ पर रायपुर से बाहर आ रहा था चल के। Long as it's with तो भाई मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से यहाँ से उज्जैन तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है भाई। लेकिन उससे पहले मेरे कैमरे वगैरह में चार्जिंग ख़त्म हो चुके थे, तो अभी फ़िलहाल बैग में डाल दिया है मैं। और समय ना तकरीबन 6 बज चुके हैं, और मुझे अभी तक स्टे करने के लिए जगह नहीं मिली। पीछे 2-3 होटल थी, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने परमिशन बिल्कुल नहीं दिया रहने के लिए। और इसलिए मैं सोचा कि आगे चलते जाते, जहाँ तक जाएंगे चलते ही जाएंगे, रात होंगी तो देखेंगे, सोचेंगे कहाँ पर रुकने के मिलेगा। भोलेनाथ तो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे हमें, कहीं पर कहीं तो रुकने के लिए व्यवस्था बनाए होगी, तभी तो इतना आगे चलने के लिए बोल रहे हैं। तो आगे चलते ही जा रहा हूँ। लेकिन यार क्या मौसम, सुहाना व्यू देखा ना आप लोगों ने। सबसे पहले मैंने व्यू डाला है, बाद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीधे कि किस तरीके से व्यू था करके। और रास्ते में बहुत सारे जूजू फिश थे, यानी कि बोर बहुत बड़े बड़े उठाया, और खाते खाते मज़ा आ रहा है चल के जाने में। as long as it's with तो मैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे रुक रहा हूँ। ये देख सकते हो पीछे पेट्रोल पंप भाई कब से चल के आ रहा था, और यहाँ पे इनसे परमिशन ली, और इन्होंने कहा कि भाई रुक जा, कोई दिक्कत नहीं करके। तो पहले ये थोड़ा सा गाड़ी हटाने है मुझे, ताकि इसके नीचे मैं अपने टेंट लगा पाऊँ आराम से रहने के लिए। जो मैं अभी एडिटिंग वगैरह करूँगा ना, तो मेरा सामान बहुत सारे बिखर जाएंगे, तो उसके अंदर टेंट के अंदर सेफ रहेंगे। तो मेरे लिए एक लकड़ी का ये बेड भी दिया हो कि इसके ऊपर सो जाओ आराम से करके। लेकिन मेरा सामान वगैरह ज़्यादा बिखर जाता है, तो इसलिए मैं टेंट लगाने की सोच रहा हूँ। तो
थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाएंगे और टेंट लगाऊंगा अभी फ़िलहाल के लिए। लो जी, लगा लिया अपना टेंट। और भैया लोग ना, उनको अजीब ही लग रहा है कि टेंट कैसे बन गया करके। उनके आंखों के सामने ही बनाया, लेकिन उनको विश्वास नहीं है ये कैसे बन गया है ना। अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है अजीब लग रहा है इनको। लेकिन भाई पेट्रोल पंप वालों का काम देखिए, जो भी पेट्रोल पंप पे काम करता है ना 24 घंटे काम करता है, यानी कि एक दिन और पूरी रात नॉन स्टॉप काम करना चाहिए। और एक दिन पूरा छुट्टी रहता है। अच्छा, यानी कि महीने में 15 दिन काम करो, 15 दिन जागे रहो, 15 रातें 15 दिन, है ना, उजाला नहीं। जैसे दिन रात करते हैं 24 घंटे। वही मैं बता रहा हूँ कि 15 15 रात हो गई उसमें काम किया हुआ, और 15 दिन हो गए उजाले का, तो 30 दिन वो भी हो गए। तो अभी कुछ खाने का व्यवस्था करते, क्योंकि पेट्रोल पंप है ना, यहाँ पर कुछ बनाकर खा नहीं सकता। मैगी वगैरह थी बनाकर खाने की, लेकिन वो लोग बता रहे कि यहाँ पर बाहर वगैरह जाके बना के खा सकते हो, लेकिन देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर मैंने वीडियो लंबी होने के कारण कुछ इस वीडियो में छेड़छाड़ करके 2 पार्ट कर दिया, तो उसके लिए माफ़ कर देना। क्योंकि सुबह मैंने ट्रैक्टर से वगैरह लिप लिया था, तो मेरे दिमाग में होता कि वो एक हाईलाइट करके डालूँ, वरना बाद में वो आ गया, बाद में और आगे आ गए, वहाँ पर एक संतरे की खेत में घूमे, वो थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ा सा एडवेंचर मोमेंट था। देखेंगे कैसा क्या वीडियो होगा, मुझे तो पता नहीं, एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना 2-3-4 दिन बाद एडिट होने वाली है, तो इसके लिए एडवांस में कह रहा हूँ कि माफ़ कर दो करके। फ़िलहाल के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ, तब तक हम मिलते हैं सुबह। अगर मैं एक दिन रुकेंगे, बाद में उज्जैन में कितने दिन रुकना पड़ेगा देखेंगे। ऐसे मध्य प्रदेश जहाँ पर मैं जाता रहूँगा ना, तो सारा एक्सप्लोर करते जाऊँगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे और नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। As long as it's with